तो जी। सबसे पहले मैंने रिजल्ट चेक किया कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार मेरा रैंक ये आया है। मेरे लिए मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स किसान फैमिली से है, तो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए। सबसे पहला तो मेरा नेशनल कबड्डी में खेला था, मुझे इंडियन टीम में जाना था कबड्डी में, वो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। ये देखो सर, मैंने कहीं पे लिखा भी था, ये रहा सर, ये रहा सर। अच्छा, 20 अक्टूबर 24 को आपने ये लिखा है, तो पेरेंट्स की एक स्माइल के लिए इन्होंने जो है वो पूरा स्विच कर लिया सर। इन्होंने मेहनत की और आज एयर जो है वो अचीव किया है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी नॉसेट और आरआरबी की तैयारी? और आज मैं आपको बहुत ही एक स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने कबड्डी के सपने को छोड़कर अपने पिताजी के सपने को साकार किया है। तो आइए मिलते हैं रमेश जी से, जिन्होंने नॉर्सेट 7 के अंदर एयर 36 अचीव किया है और अभी इनको एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ। तो रमेश, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है सर? तो 12th के बाद में आपका क्या सपना था? सर मेरा सपना था कि मैं कबड्डी में आगे जाऊं, तो इसलिए मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था। पर पापा नहीं चाहते थे कि मैं कबड्डी के साइड जाऊं, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी उसके लिए, कबड्डी के लिए। तो पापा ने बोला कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले और पढ़ाई कर। तो पापा ने एडमिशन दिलवा दिया बीएससी नर्सिंग में, और फर्स्ट ईयर में सर आप मिले थे मुझे। तो आपने बोला कि कबड्डी में आगे जाना है तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख, छोड़ मत पढ़ाई को। नॉर्सेट जैसा एग्जाम होता है, उसमें तुम बहुत आगे जा सकता है। कबड्डी को कंटिन्यू रख, पर साथ में पढ़ाई भी कर, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई से एक वो लेवल अचीव कर सकता है जो तुझे बाद में चाहिए। तो इसलिए फिर आगे कंटिन्यू रखा मैंने बीएससी नर्सिंग, और आज ऑल इंडिया रैंक 36 आया है मेरा। ओके, तो दोस्तों देखिएगा, इन्होंने एक ट्रांजिशन, एक जो है वो डिसीजन जो है वो पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। ये मिले थे मेरे से, तो उसमें पूछा कि सर गेम मेरा जो है वो फेवरेट है और मैं गेम करना चाहता हूँ। तो एक ही एडवाइस दिया था कि सर पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई के साथ गेम करिएगा, जो भी अच्छा होगा वो देख लेंगे। और इन्होंने उस बात पे जो है वो खरे उतरे, डिसाइड किया कि सर पढ़ना है। और आज ऑल इंडिया जो है वो एयर 36 अचीव करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। ये से बीएससी का जो आपने डिसीजन लिया है, कभी आपको ऐसा लगा कि ये डिसीजन लेके मैंने गलत किया है? नो सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे रिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि सर जब पेरेंट्स ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिलाया तो वो बहुत खुश थे कि मैं पढ़ाई करके कुछ बन जाऊंगा। तो फिर उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो पेरेंट्स की बहुत, मतलब पेरेंट्स की जो खुशी थी वो कैप्चरिंग मोमेंट था। और ऐसा खुशी देखने के लिए मैं बहुत 100 बीए जो है वो छोड़ सकता हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए। बिल्कुल। तो सुनिएगा, इनकी बात, ये कह रहे हैं कि सर मैं 100 बीए जो है वो उनके लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो पेरेंट्स की एक स्माइल के लिए इन्होंने जो है वो पूरा स्विच कर लिया सर। गेम से सीधा डायरेक्ट जो है वो स्टडी पे आ गए। इन्होंने मेहनत की और आज एयर 36 जो है वो अचीव किया है। तो चलिए, तो रमेश, आपने ऐसा कभी किया है कि आपकी जिंदगी के सेक्रीफाइसेस कुछ किए हैं आपने इस सफलता को अचीव करने के लिए? जी सर, बहुत बड़े-बड़े सैक्रिफाइस किए। सबसे पहला तो मेरा नेशनल कबड्डी में खेला था, तो मुझे इंडियन टीम में जाना था कबड्डी में। तो वो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था, क्योंकि उसको छोड़ के बीएससी नर्सिंग करके फिर नॉर्सेट की ओर जाना बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था मेरे लिए। एंड फिर कुछ मेरी कज़न्स की शादी थी, तो उसमें भी मैं नहीं अटेंड की वो। और जो मेरे फ्रेंड्स कॉल करते थे, तो मैं उनके कॉल कभी अटेंड नहीं करता था। ये मुझे उस दिन में पूरा पढ़ाई के रिलेटेड चाहिए था, और फिर जब मैं फ्री होता तो मैं कॉल करता, वरना मैं कॉल भी नहीं करता था उनको। तो बहुत उस चीज़ का थोड़ा बहुत रिग्रेट है, पर आज इस लेवल पे हूँ तो ये है कि यार रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, सफलता जो है वो बलिदान मांगती है। बलिदान ऐसे नहीं सर, सर कटाना बलिदान नहीं है, समय का बलिदान मांगती है। आपको कुछ चीजें जो है वो आपके शौक त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपके जो शौक है, जो आपकी चॉइसेस है, उसको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी चॉइस जो है वो चूज करनी है। इन्होंने अपने कबड्डी के सपने को जो है वो मारा, राइट, और अपने क्या किया, पढ़ाई जो है अपने पापा के सपने को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो इन्होंने प्रयास किया और आज एयर 36 हासिल की है इन्होंने। तो ये आपको पक्का पता है कि सर अगर आप सेक्रीफाइसेस करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और ये एक जीता जागता उदाहरण है रमेश का। इस जर्नी के दौरान कभी भी आपको लगा कि सर गिव अप कर देता हूँ, तैयारी छोड़ देता हूँ, ठीक है, और डीमोटिवेटेड सा फील किया हो आपने, तब आप क्या कर देते? जी सर, सबसे पहले तो मेरे लिए मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स किसान फैमिली से है। तो जब भी वो दिन भर काम करते थे धूप में,
कभी मैं जाता था कि भाई आज मैं हेल्प कर देता हूँ, तो पापा मुझे कभी कोई काम नहीं करने देते। बोलते कि तू अंदर जा पढ़ाई कर ले छाया में। मैं बस पढ़ाई करता, वो कभी ये भी बोल देता कि मैं आज रात को निगरानी के लिए चला जाता हूँ खेत में, पानी डालने चला जाता हूँ। मेरे को बोलते कि तू पढ़ाई कर बस, और काम काम ना करके तू रेस्ट कर ले थोड़ा। तो इस चीज़ से मुझे लगता कि यार मेरे पापा दिन भर काम करते हैं धूप में, तो मैं छाया में बैठ के पढ़ क्यों नहीं सकता? और फिर भी कभी मुझे लगता कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मम्मी से बात कर लेता या फ्रेंड्स से बात कर लेता था कि यार आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, थोड़ा कुछ बोल दे या कुछ भी जो हो हेल्प कर दे, तो वो लोग हेल्प कर देते थे। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी जो इतना हार्ड वर्क करने वाले जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये काम बहुत टेढ़ा है, राइट, ये इनसे नहीं होगा। ये पेरेंट ऐसा सोच के इनको पढ़ाई की तरफ जो है वो धकेला है कि आप पढ़ाई करो, और इन्होंने पढ़ाई की और अपने सपने को साकार किया। तो दोस्तों सबसे इजी काम है पढ़ना, राइट, लगन लगा के पढ़ना जो है वो सबसे इजी वर्क है। हार्ड वर्क करना बहुत टफ जॉब है, इतनी तेज धूप के अंदर काम करना, ठंड के अंदर काम करना, बारिश में काम करना। तो इन सभी चीजों का एक ही इलाज है कि बैठ के पढ़ना है। तो आपने बहुत कुछ चीजें सीखी होगी यहाँ पे कि सर एक लगन लगा के जो है वो अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे एक सही डायरेक्शन में, तो जो है आप भी जो है वो सफलता के चार चांद लग जाएंगे। तो तैयारी कैसे की आपने, कॉलेज के चलते हुए कैसे तैयारी की, और कॉलेज के जब कंप्लीट हो गया उसके बाद में कैसे तैयारी की आपने? जी सर, थर्ड ईयर में जब मैं था तो मैंने एनप्रेप का गोल्ड एडिशन ले लिया था, और फिर कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। डेली की डेली क्लासेस लेता, और फिर डेली रिवीजन पे फोकस भी रखता। एंड फिर ऐसे करके मैंने फाइनल ईयर तक मेरा थियोरी कंप्लीट किया, रिवीजन भी किया दोनों। फिर फाइनल ईयर के बाद मैंने रैपिड रिवीजन का कोर्स ले लिया। उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल मुझे मिल गया, और जो रैपिड रिवीजन से मेंस में भी क्वेश्चन आए, वो थोड़े से मटेरियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, तो उससे बहुत हेल्प हुआ मुझे। तो रैपिड रिवीजन दोस्तों आपको बता दूं कि रैपिड रिवीजन जो एनप्रेप का रैपिड रिवीजन है उसमें 100 आवर्स के अंदर जो है वो पूरा नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, और वो लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ है सर। ये आज रमेश जी ने भी बता दिया कि इन्होंने भी यूज किया था, और वो जो आपका कोर्स है उसमें चार चांद लगा दिए सर सभी को सफल बनाने के अंदर। तो क्या मानना है आपका कि सच में वो रैपिड रिवीजन जो है वो रामबाण साबित हुआ है? जी सर, बहुत बहुत रामबाण साबित हुआ है सर। फाइनल ईयर तक सर मेरा थ्योरी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि एनप्रेप में रैपिड रिवीजन का कोर्स भी मिलता है, तो उसमें मैं वो रैपिड रिवीजन वाला कोर्स लिया। फिर जब लिया तब मुझे पता चला कि उसमें 90 आवर्स में पूरा सिलेबस कवर करवा दिया, तो इससे मेरा पूरा रिवीजन हो गया था, और वो मेरे लिए एग्जाम में बहुत यूजफुल हुआ। तो रैपिड रिवीजन कोर्स नाम से ही जो है वो बिकता है सर, प्री और मेन के एग्जाम को निकालने के लिए ही रैपिड रिवीजन जो है वो सफिशिएंट है। मैंने सुना है कि आपने पहले कुछ गोल डिसाइड किए थे, तो क्या थे वो गोल? जी सर, गोल था सर मेरा कि ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना। ये देखो सर, मैंने कहीं पे लिखा भी था, ये रहा सर, ये रहा सर। अच्छा, 20 अक्टूबर 24 को आपने ये लिखा है? नो सर, ये रिजल्ट का डेट। ये रिजल्ट का डेट है कि आपको एयर 1 लाना है। जी सर। और तो इन्होंने जो है वो पेपर पे लिख दिया कि मुझे एयर 1 लाना है, और आज एयर 36 लेके आए हैं। तो आपने एयर 1 ही क्यों लिखा कि सर एयर 1 जो है वो लेके आना है? क्योंकि सर जब मैं पढ़ता था तो बहुत लोग बोलते थे कि ऐसा क्या पढ़ रहा है, बाहर भी नहीं आता, हमसे बात भी नहीं करता। तो मतलब एक मन में आया कि यार पापा को प्राउड फील करवाना है, तो अच्छा रैंक तो लेके आना पड़ेगा। सीट तो हर कोई निकालता है, पर एक रैंक जो है वो हर कोई नहीं लेके आ सकता। तो इसलिए सर मेरा टारगेट था कि ऑल इंडिया रैंक तो 1 ही लेके आना है, पर उसके पास ही आया। और फिर जब रिजल्ट के दिन मैंने मेरे भैया को कॉल किया कि भैया मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया, तो भैया ने बोला कि हमारे लिए तो ये भी ऑल इंडिया 1 है, तो हमारी फैमिली में फर्स्ट है जो गवर्नमेंट जॉब लगा है। तो अरे, भैया भी सर तो बहुत खुश हुए। आप अपनी फैमिली में पहले गवर्नमेंट सर्वेंट है? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। तो लाइफ के अंदर गोल डिसाइड होना जरूरी है सर, कि एक हायर लेवल का गोल अगर आप देखेंगे तो आप हायर तक नहीं पहुंचेंगे, तो सर 2 स्टेप नीचे तक पहुंच जाएंगे। पर अगर आपको बड़े सपने देखोगे तभी आप सपनों को हासिल कर पाओगे। तो उड़ान आपको बड़ी लेनी है, और उस उड़ान को हासिल करना ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। नॉर्सेट के रिजल्ट आने पे आपने सबसे पहले किसको बताया? सर जब रिजल्ट आया तो मैं सो रहा था, तो मेरा दोस्त है एक हेमाराम, उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बताया था कि तेरा रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले मैंने रिजल्ट चेक किया कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार मेरा रैंक ये आया है, ऑल इंडिया रैंक 36। तो मैंने मतलब ज़ोर से चिल्लाया मैं। मेरी सिस्टर आई कि यार अभी तो ये सो रहा था, क्या कर क्या रहा है?
तो उसको बताया कि यार ये रोल नंबर चेक कर और ये रैंक किसकी है देख। तो उसने कहा यार तेरी ही रैंक है, तेरा ही रोल नंबर है। तो मैं भागता हुआ मम्मी के पास गया, मम्मी को बोला मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ, बाहर मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया अब। तो मम्मी बहुत खुश थे और रोने लग गए। फिर मैं वेट कर रहा था कि पापा कब आए, पापा खेत में गए हुए थे उस दिन। तो जैसे ही पापा आए तो पापा को मैंने यही बोला कि आज से आपको खेत में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरी बहन आई, इतने में बहन ने बोला कि हो गया इसका, एम्स में सिलेक्शन हो गया। तो पापा एकदम इमोशनल हो गए और मेरे लिए वो फीलिंग बहुत ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में सर। तो बिल्कुल, ये दोस्तों देखिएगा, ये जो फील होता है, जो पेरेंट को ये फील, ये मोमेंट जो है वो फील करवाना, अपने आप में जो है वो उस को फील करना, ये बहुत ही भावुक करने वाली कंडीशंस होती है, राइट? कि सर आपने अपने फादर के सपने को साकार कर लिया और पिताजी जो है ना, वो उनके जो सपने होते हैं ना, वो बच्चों में देखते हैं कि बच्चे ने ये हासिल किया है, राइट? मैंने कहा इसको पढ़ने के लिए, आज नौकरी लग गया है। तो बहुत ही इमोशनल सीन रहे होंगे, इस चीज़ को आपने जिया होगा। तो इस नॉर्सेट की जर्नी को अचीव करने के लिए आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए? सर मल्टीपल रिसोर्सेज तो यूज़ नहीं किए क्योंकि दोस्तों ने बोला था ये बुक ले ले वो बुक ले ले, सारी ली भी पर कोई मतलब नहीं रहा। फिर रैपिड रिवीजन लिया, उसी में जो मटेरियल था वो कंसाइज था, वही पढ़ा वही रिवाइज किया और जो एनप्रेप में डेली टेस्ट है सर वही दिए और वही प्रैक्टिस किए, वही इनफ है सर। रमेश, अगर ये एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज नहीं होते तो इस एयर को अचीव कर सकते थे? नो सर, क्योंकि अगर वो सब रिसोर्सेज यूज करता तो मैं कहीं ना कहीं उन सब में उलझ जाता। ये तो सही टाइम पे मुझे पता चल गया कि यार यहाँ से पढ़ना है तो सब कुछ कवर हो गया और मैं अच्छा स्कोर कर पाया। अच्छा अच्छा, एक चीज और थी कि आप अगर ये जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, उस मॉक टेस्ट को कैसे हैंडल किया आपने? क्या स्कोर वगैरह रहता था? स्टार्ट में तो सर मॉक टेस्ट देता था तो मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाता था। कम से कम 50 से 60 नेगेटिव चले जाते थे। फिर धीरे धीरे उनको टेस्ट देने के बाद एनालाइज किया ना, तब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया और नेगेटिव कम होना चालू हो गए। अच्छा जी। तो मतलब उसको इम्प्रूव कैसे किया आपने? भाई मॉक टेस्ट जो है वो नेगेटिव 50 से 60 नेगेटिव आए, तो उन सबको सर एनालाइज किया, रेशनल्स अच्छे से पढ़े कि कौन से टॉपिक से रॉन्ग हो रहा है, उन सबको एनालाइज करके रिवीजन किया उन टॉपिक्स का। एक्चुअल में नॉर्सेट का पेपर कैसा था? सर प्री तो इजी था तो मेरे इजीली निकल गया था। मुझे मेन डर जो था वो मेंस का था क्योंकि मेंस में क्या था कि सब लोग बोल रहे थे कि क्लिनिकल क्वेश्चंस आएंगे, क्लिनिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो उस वजह से बहुत एकदम डर का माहौल था। तो देखा जब एक्चुअल में क्वेश्चन देखे तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, वन लाइनर्स थे, क्लिनिकल क्वेश्चन तो बहुत कम थे। तो उस वजह से मेरा बेसिक्स क्लियर था ना, तो उस वजह से मेरा वो भी निकल गया मेंस। तो रमेश ये बताइए, आपकी लाइफ में जो जब तक मैंने कहानी सुनी है सारी, तो उसमें मुझे लगता है बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे जो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। तो आप किस तरह से बताएंगे कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव रहा है सच में? जी सर, क्योंकि मेरा जो था कबड्डी में जाना था, पर फिर वहां से मैंने स्विच किया बीएससी नर्सिंग में और उधर भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, लास्ट बैक बेंचर रहा था। और फिर आप मिले मुझे उधर, तो आपने समझाया कि यार कर ले, ये यहाँ बहुत स्कोप है, अच्छा कर सकता है तू कबड्डी के साथ भी। तो ये टर्निंग पॉइंट था क्योंकि एक मैं कबड्डी में जाता, एक इधर आया नॉर्सेट में, अभी मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ एम्स में। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नेक्स्ट ये है कि मतलब ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं, उसमें आप क्या मानते हैं कि क्या अच्छा हुआ है, या फिर जो है वो आपने जो चेंजेस आए हैं वो सब पॉजिटिव चेंज हुए हैं? जी सर, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते थे, पर आज अब ऐसा है कि मैंने एक लेवल अचीव कर लिया तो कोई बोलता नहीं है। क्योंकि पहले तो जो था सुनने को मिलता था बहुत कुछ फैमिली से, जो भी इधर उधर थे उन सब से, तो अभी वो सुनने को नहीं मिलता। और लोगों का काम तो होता है, देखो पड़ोसी होते हैं, सभी लोग बैक बाइटिंग करते रहते हैं, जी जी, इतना घुस के बैठा है, क्या कर रहा है, तो ये सभी चीजें अभी वो पॉजिटिव में बदल गए होंगे। जी सर, जी सर, सारे व्यूज कि मुझे तो पता था कि ये अच्छा करेगा, इतने टाइम से, ये सभी चीजें तो होती रहती है। तो लोग जो है वो बोलते रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बाद जो पुश मिलता है ना, वो सर वो जरूरी है। क्योंकि उसके बाद अपन एक अलग ही लेवल में फिर स्टडी हो या कोई और हो, तो वो चीज अपने को मिल जाती है। भाई मेरे को सही प्रूव करना है, ये जो लोगों की थॉट है इसको सही प्रूव करना है कि भाई तब ये गलत सोच रहे हैं, और मैं इस डायरेक्शन में इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जी जी।
ठीक है, तो अभी वो सब लोग जो है वो खुश हो रहे हैं कि उदास हैं, जो आपको ये नेगेटिव बोलते थे? सर मुंह पे तो सब खुशी है, फिर पीछे पता नहीं सर। तो रमेश, एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप नॉर्सेट एस्पिरेंट जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, आपने सपोर्ट किया है, तो आप भी एक ऐसा सपोर्ट रखो, हिम्मत रखो, जो आपको 24/7 सपोर्ट करे, हिम्मत दे, ठीक है? एंड ये मैं एक मिथ है कि फाइनल ईयर के बाद प्रिपरेशन करना है, तो मैं उसके बारे में बोलूँगा कि आप एक ऐसा सोर्स लो जो आपको फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करवाए और फाइनल ईयर तक कंप्लीट कंपटीशन की भी हो जाए और थियरी एग्जाम की अच्छे से क्लियर हो जाए। तो और फिर जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो तो उसके बाद जस्ट नॉर्सेट का एग्जाम आता है और भी कंपटीशन के एग्जाम आते हैं, तो वो गोल्डन चांस है आपका कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करो। राइट, मतलब मेन चीज ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं, ये जो आपने थर्ड ईयर से स्टार्टिंग किया है, अगर फर्स्ट ईयर से कंपटीशन की तैयारी करते तो मतलब आप एयर 1 तक पहुंच सकते थे। जी जी जी। ठीक है, तो वो आपका यूनिवर्सिटी स्कोर भी अच्छा कर देगा और नॉर्सेट के लिए जो है आपका टाइम खराब नहीं होगा, राइट? क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा खराब होता है, नॉर्सेट के बाद आप प्रिपरेशन करो और ये सभी चीजें। जी सर। इस इंटरव्यू से आपने क्या सीखा है? तो इस इंटरव्यू में आपने सीखा कि सर गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और गोल क्या होना चाहिए? अरे सर, वो कहते हैं ना कि सर चिड़िया दिख रही है क्या, तो चिड़िया की आंख पे निशाना होना चाहिए, राइट? उसी तरह आपके गोल डिसाइड होने चाहिए। नेक्स्ट, आपको गोल को अचीव करने के लिए बाकी कोई भी जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आप बाकी कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए कि सर आपके दोस्त की शादी है, आपके घर के अंदर शादी है, ये सब चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी। सर अंडरग्राउंड होना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है तो। नेक्स्ट, आपको इन्होंने मॉक टेस्ट दिए अपनी जो है वो जर्नी के अंदर, कि मॉक टेस्ट से आपका रिव्यू होता गया कि सर मेरे जो है वो वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं किस जगह पे गलती कर रहा हूँ, उसी जगह को क्या किया गया, इंप्रूव किया इन्होंने। तो मॉक टेस्ट से नेगेटिव्स पता चले, उन नेगेटिव्स पे इन्होंने मेहनत की। सर नेगेटिव अगर छोड़ दोगे, राइट, कि सर यहाँ पे गलती की उसको छोड़ दो, तो छोड़ दिया तो वो क्या रहेगी, वो आपकी जिंदगी भर प्रॉब्लम्स रहेगी, फेस करनी पड़ेगी आपको। तो उसके ऊपर आपको काम करना है, उस नेगेटिव्स को इंप्रूव करना है जो इन्होंने किया, और एयर 36 हासिल की। अगर आप भी ऐसे गोल डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो आप भी एयर 1 जो है वो अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो अपने पेरेंट्स की खुशी है सर। आंखों के अंदर जो है वो पेरेंट्स के आंसू जो है वो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, वो आपके लिए एक उद्देश्य होना चाहिए कि सर वो खुशी के आंसू आपके पेरेंट्स की आंखों में आने चाहिए, राइट? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? पूरी शिद्दत से पत्थर उछाल के तो देखो, जरूर जो है वो आपकी कायनात भी आपकी हेल्प करेगी। तो ये आपके मोटिवेशन के साथ में आपको हमेशा काम करना चाहिए, एक सतत प्रयास करना चाहिए, आप भी जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच।